अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो गाइडेंस बाय सवेरा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने चैट जीपीटी से तैयारी कैसे करनी है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी हैं क्लाउड से और जेमिनी से तैयारी करने का तरीका बता दिया। आप जाके देख सकते हैं कि जेमिनी से किस तरह तैयारी करनी है। वो है क्विज़ के लिए, ठीक है। आपने क्विज़ किस तरह बना के जेमिनी से तैयार करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये वीडियो में मैंने बताया कि आपने क्लाउड से तैयारी कैसे करनी है, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होंगी। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बता दें कि चैट जीपीटी से भी तैयारी कैसे करनी है। वो वहाँ से भी तैयारी हो जाती है और मेरा खुद भी इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मैंने अपने मिड टर्म के एक सब्जेक्ट की तैयारी वहाँ से की थी। एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे के उससे समराइज़ करवाए थे अपने हैंडआउट्स। तो आपने भी अगर चाहते हैं कि चैट जीपीटी से तैयारी करें तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्रीमियम फाइल्स लेना चाहते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि आप प्रीमियम फाइल्स किस तरह बना सकते हैं। प्रीमियम फाइल्स का मकसद ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आपको इतना आइडिया हो जाता है कि इस टॉपिक में क्या बात हुई है, आपका वहाँ पे फुली कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। होते वो आपके हैंड आउट से ही वो फाइल्स बनी होती हैं। जो हैंडआउट्स में आपकी बातें बताई जाती हैं वही आपको प्रीमियम फाइल्स में इजी वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन किया होता है। बस ये फ़र्क है इसमें, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि अगर हम ये फाइल चेक करें तो हमारा पेपर हो जाएगा। देखिए, इसके साथ साथ आपको लेक्चर्स लेने की भी ज़रूरत है। ये नहीं कि जस्ट आप इन फाइल्स पे रिलाई कर लो, ये जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। इसके साथ आपको शॉर्ट लेक्चर्स भी लेने पड़ेंगे, देन आप इन फाइल्स को तैयार कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह आप इसमें से अच्छे मार्क्स अचीव कर लेंगे। अब आपने वो फाइल्स कहाँ से लेनी है, आप खुद भी बना सकते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा फाइल्स बना भी दी हैं, तो आपने वो किस तरह डाउनलोड करनी है। आपने इधर अपने क्रोम पे आना है और वहाँ पे आके LGWT ऑनलाइन वेबसाइट ये है, ठीक है, स्टडी वेबसाइट। तो यहाँ पे आके ये देखिए आपको नोटिफिकेशन आ गया गेट प्रीमियम प्रिपरेशन फाइल्स, तो आप डायरेक्ट भी इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे अपनी इस वेबसाइट पे अपनी प्रीमियम फाइल ऐड करवा दी है, ठीक है। तो आप यहाँ से आके अपने सब्जेक्ट की सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक अगर CS301 है तो आपको यहाँ से जितनी भी CS301 की फाइल्स है वो यहाँ से बनी हुई हैं, आप व्यू भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड के आइकन पे प्रेस करेंगे तो डाउनलोड भी हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई सब्जेक्ट लाइक साइकोलॉजी 101 है तो आप उसकी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, ये फाइनल टर्म्स की फाइल्स हैं, ठीक है। मिड टर्म की अलहदा से हमने बनाई थी, ये फाइनल्स की हैं। तो अगर यहाँ से कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसकी हमने फाइल नहीं बनाई तो इसका मतलब कि उसकी नहीं बनी, तो आप उसकी खुद बनाएंगे, ठीक है। आपने वो तरीका मैंने बता दिया आपने किस तरह बनानी है। अब चलते हैं हम चैट जीपीटी की तरफ कि उससे किस तरह आपने तैयारी करनी है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, एक दिन का टाइम है, 2 दिन का, या फिर इसके यूट्यूब पे अच्छे लेक्चर्स नहीं मिल रहे, शॉर्ट लेक्चर्स, तो मैं इसका आपको बताती हूँ। अब एक सब्जेक्ट है CS, यहाँ पे मैं आपको सर्च भी करवाती हूँ। CX25 कह लें या फिर CX525 कह लें, दोनों के सब्जेक्ट सेम है, बट जो इसके कोड्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसकी यूट्यूब पे कोई भी अच्छी सी प्ले लिस्ट नहीं मिली मेरे अकॉर्डिंग में भी इसकी अच्छी प्लेलिस्ट हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छा गाइड किया होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने 2-3 प्लेलिस्ट देखी, मुझे नहीं समझ आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं समझना चाहती थी शायद यहाँ पे वैसी वीडियोस नहीं है। तो मैंने क्या किया था, अपने मिड टर्म में फिर इसकी तैयारी चैट जीपीटी से की थी, वो भी एक दिन पहले। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने अब अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर लेनी है। तो मैंने इसकी फाइल अब फाइनल्स के लिए बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी वीडियो बना दी जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले LMS पे आना है। आपका जो भी लेक्चर्स के हैंडआउट्स आपने डाउनलोड करने हैं। अब ये CS625 सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके हैंडआउट्स नहीं है, इसकी PPT स्लाइड्स हैं। डाउनलोड फाइल्स पे आएंगे, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट के हैंडआउट्स होते हैं और कुछ की इन्होंने PPT स्लाइड्स प्लॉट की होती है। तो यहाँ पे आपने फाइनल टर्म की जितनी भी PPT स्लाइड्स हैं वो डाउनलोड कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी सारी डाउनलोड कर ली है। मैं चैट जीपीटी ओपन करूँगी और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दूंगी, ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, आप भी यही लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं ऐड फोटो और फाइल्स पे क्लिक करूँगी और मैं इसको स्लाइड नंबर 7 दूंगी सबसे पहले, ठीक है। वीक 7 वाली, टोटल इसकी 16 है, तो पहले मैं वीक 7 दूंगी। इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता कोई भी टॉपिक, तो उसको रेफरेंस दे के वीक 7 में ये आपने फलाना टॉपिक समझाया है, तो मुझे इसको समझ नहीं आ रही, मुझे डिटेल से गाइड करो, तो फिर वो आपको डिटेल से भी बताएगा। अभी देखिए, सिंपल इंग्लिश मैंने रोमन में नहीं बनाया, ठीक है। ये सिंपल इंग्लिश है। इसमें ये भी होगा कि आपको ये टेंशन नहीं होगी कि रोमन में तो ये है ना कि रोमन में तो आपको समझ आ जाती है, लेकिन मसला ये है कि पेपर में तुमने रोमन में नहीं लिखना, पेपर में तुमने इंग्लिश में लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा इंग्लिश में उसने आपको समझा दिया और इजी वर्डिंग उसने सिलेक्ट की हुई
हुई है, ठीक है। अब ये देखिए आपको इजी डेफिनेशन भी इसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बता दी है और साथ में सिंपल एग्जांपल भी दे दी है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिमेंबर फॉर एमसीक्यूज ने ये भी बता दिया कि आपने एमसीक्यूज के लिए ये लाइन्स और ये पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की टाइप्स को बताया, ठीक है। एमसीक्यूज टिप भी इसने बता दी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कितनी टाइप्स हैं, तो 5 टाइप्स हैं, ठीक है। व्हाई आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंपॉर्टेंट, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स वो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये भी आपको देखिए सारा कुछ बता रहा है। कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन ये इससे बता दिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी डेफिनेशन भी इसने दे दी है, साथ एग्जांपल्स भी बता दी हैं। इसी तरह नीचे इसने जिस पे स्टार्स लगाए हैं जैसे 3 कंडीशंस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी इसने बता दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो इस तरह देखिए पूरा ना ब्रीफली एक्सप्लेन आपको किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए, एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। बाद में यहाँ पे कॉपीराइट का भी देखिए इसने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको उसने हाईलाइट भी किया होगा कि ये आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बाद में से डिफरेंस भी बता दिए पेटेंट, कॉपीराइट, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद वीडियो फाइनल टर्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए। अब आप इसको ये भी कह सकते हो, ये लॉन्ग भी बता दिए। देखिए अब 1 मिनट की क्विक रिवीजन भी दे दिए कि 1 मिनट में आप ये चीज़ें याद करें, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप ये देखिए इसे एमसीक्यूज बना के दिए ना, तो इसने जस्ट ये हाईलाइट किया, तो आप इसको कॉपी यहाँ से करो कंट्रोल C करके और इसे कहो कि इस एमसीक्यूज को ना, मतलब कि यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, वेट थोड़ा सा नीचे कर लें। यहाँ पे देखिए इसे मैंने क्या क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है। क्वेश्चन भी दो साथ आंसर भी दे दो, तो उसने देखिए क्वेश्चन भी बना दिया और साथ एमसीक्यूज भी बना दिए ऑप्शंस के साथ। तो ये इसने एमसीक्यूज यहाँ पे आपको बना के दे दी। ये हो गया हमारा वीक 7 कंप्लीट, ठीक है। अब ये देखिए आगे इसने 13 20 आई थिंक सो कितने बनाए हैं, एक चेक कर लेते हैं। 24 बना दी, जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज ने बना के दिए हैं वो बना दिए। अब आपने इन पर रिलाई नहीं करना, जस्ट ये आपके कंसेप्ट के लिए। आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बता दिए हैं वीडियो के पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, अपना वीक जो है ना वीक 8 उसको भी सेम एज इट इज लेना है, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि आप जब उसे देंगे ना वो पीपीटी स्लाइड, तो आपने इसके साथ साथ बार बार इसे ये प्रॉम्प्ट क्लास में देना। जब तक प्रॉम्प्ट नहीं देंगे वो फिर सीक्वेंस के साथ आपको नहीं देगा, ठीक है। अब वीक 7 तो हो गया, अब वीक 8 देंगे। अब एक चीज़ और आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये कि यहाँ पे ChatGPT की लिमिट होती है, ठीक है, वो ख़त्म भी हो सकती है। तो अगर लिमिट ख़त्म हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके पास जीमेल्स और ज़्यादा हैं तो आप दूसरी जीमेल पे भी अपने आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक आपके वीक 10 यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, बाकी 6 वीक्स रह गए हैं, चैप्टर 6 रह गए हैं, तो उनको आप दूसरी जीमेल पे लॉगिन करके ChatGPT को वहाँ से अपने ये बना सकते हैं नोट्स, ठीक है। और अगर नहीं आपके पास एक ही सिंगल जीमेल है तो आप वेट करें, ठीक है। आज बनाए हैं तो आज आपकी लिमिट कंप्लीट होगी, आपको रात के 12 बजे के बाद दोबारा से लिमिट मिल जाती है, तो आप कल दोबारा से वहीं से वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसने वीक 8 को भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। अब सेम एज इट इज़ आपने इसको वीक 9 देना है, वीक 9 भी आप ऐसे देंगे। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देती हूँ आपने इसको फाइल में किस तरह रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये अपना काम करेगा, मैं क्या करूँगी, मैं साथ इसको कॉपी करूँगी। अब क्योंकि ये जो इसने बना के दे दिया और ये एक इतनी बड़ी ना MS वर्ड की फाइल नहीं बना के दे सकता इतना ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, अपना वीक जो 7 हमने पहले से बनवाया है, तो वीक 7 को यहाँ से जाके हम कॉपी कर लेंगे। वेट कहाँ पे है, ये रहा जी वीक 7। साथ ही मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से कॉपी किया और इधर मैं ओपन करूँगी MS वर्ड की फाइल, ठीक है। MS वर्ड, वेट ये रहा, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अच्छा जी, फेल टू कॉपी टू क्लिक बोर्ड, वो अभी कॉपी नहीं हुआ, उसको दोबारा कर लेते हैं हम। ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से लेंगे आप, ठीक है, और दोबारा से आप अपने आए उधर और इसको कॉपी करें, कॉपी। ये देखें जब टिक का ऑप्शन हो गया तो समझिए आपका कॉपी हो गया है। अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं क्रॉस और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देंगे। सारा वीक 7 आ गया है, ठीक है। अब इसके साथ मैंने इसको MCQs भी कहा था, तो मैं MCQs वाला भी सारा एज इट इज़ कॉपी कर लूँगी, ठीक है। बाद में इसके आप सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा चैट है, जो ChatGPT आके से कहता है ओके मैं बनाता हूँ, ठीक है, अगर आपको कुछ और चाहिए तो बता देते, इसको आप कट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, आप ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको MCQs को भी कॉपी कर लिया, मेरा ये वीक 7 पेजेस तक हो गया। अब मैं जाऊंगी वीक 8 के लेक्चर्स यहाँ से कॉपी करूंगी, ठीक है, वीक 8। ओके जी स्टूडेंट्स,
यहाँ पे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे आंसर भी दो, लॉन्ग का भी शॉर्ट का भी। तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन विद आंसर लिख दीजिएगा उसको कॉपी करके, जिसके आपने लेने आंसर्स और क्वेश्चन, तो वो आपको दे देगा। अब यहाँ से वीक 8 भी कॉपी हो गया, ठीक है, वीक 8 और उसके बाद वीक 9 कर लेंगे हम कॉपी, ठीक है, वीक 9, ये जी वीक 9 भी कॉपी हो गया। आपने इस तरह सारे अपने ना लेक्चर्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। बाद में क्या करना है, इस फाइल को आपने कैसे सेव करना है, अपने कंट्रोल एस शिफ्ट करना है और कंट्रोल एस करके डेस्कटॉप पे आप ये फाइल बेशक सेव कर लें और यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का नेम लिख दें CS 625। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसकी लिख दें, ठीक है। फाइनल टर्म प्रिपरेशन बाय मैम सवेरा। अब ये आपको फाइल इंशाल्लाह जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट है वो यहाँ पे जाके ये प्रीमियम प्रिपरेशन फाइल्स में से जाके डाउनलोड कर लेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेम आपका कोई भी अगर कोई सब्जेक्ट है तो आपने इसी तरह यही जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट दिया है वो आपने इसको देना है और इसको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।